साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों घड़ी जो होती है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिकल चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकल कोई भी चीज होती है ये आपके राहु से सीधा संबंध रखती है। साथ में समय का कनेक्शन किससे होता है? सूरज से, ठीक है। तो ये दो ग्रह ऐसे होते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगा। आप कोई भी चीज आपकी जिंदगी से जा चुकी है, कोई खोई हुई चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज आपकी विश है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी को अपनी चीज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, आपका कोई बड़ा गोल्स है, आपका कोई बड़ा लक्ष्य है, तो उसकी प्राप्ति के लिए, या फिर मैं आपको 200 एंजल नंबर दूंगा, ठीक है। एक जो होगा, यदि आप देखिए, एक तो हो गया धन, पैसा, रुपया, ये तो जिंदगी की आम जरूरत है, ठीक है। तो इसको आपको मतलब कि कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा है, मनी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूंगा जो आपकी तमाम प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करेगी। जो भी आपकी तकलीफ है जिंदगी में, जो भी परेशानी है, कोई भी चीज अगर आप पाना चाह रहे हैं, उसमें बार बार बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, परेशानी आती है, कोई भी काम आपका बनता नहीं है, तो जिस भी काम का इंटेंशन रख करके आप इस नंबर को अपनी घड़ी में अगर लिख देते हैं, 100% आपका वो काम पूरा होगा। ज्यादा नहीं, 11 से 21 दिन में। लेकिन दोस्तों कोई भी काम करने के लिए मन की भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए कि आप कोई रेमेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउट क्रिएट मत किया करें। देखिए, अगर आप डाउट क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी समस्याओं को ज्यादा बल दे रहे हैं और भगवान को आप कम। मतलब कि आपकी समस्याओं से, आपके भगवान से आपकी समस्याएं बड़ी हैं, आप ये समझने लगते हैं। और यदि आप ये सोच करके करेंगे कि मेरी समस्या कुछ भी नहीं है, इन समस्याओं से बड़ा तो मेरा भगवान है, वो परमेश्वर बैठा है, तो अपनी आस्था एकदम स्ट्रांग रखें, अपना फेथ बनाए रखें, तो विश्वास के साथ में करें, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं। देखिए, अगर आपके राहु खराब है, अगर राहु खराब नहीं भी है, और राहु से यदि आप चाहते हैं कि वो आपको शुभ फल दें, तो उसके लिए एक छोटी सी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं। आप एक घड़ी लेकर के आइए, ठीक है। घड़ी मतलब आपको लेकर के आनी है, और आपको घर में यूज की हुई घड़ी नहीं लेनी है, न्यू घड़ी आपको लेकर के आनी है। किसी भी बुधवार के दिन में, शनिवार के दिन में और रविवार के दिन में आप इसको समय से समय मिला करके, ठीक है, मतलब कि जो टाइम चल रहा है उस टाइम से मिला करके, और उसमें सेल डाल दें। मतलब चालू घड़ी आप किसी भी बुधवार, शनिवार या रविवार के दिन में किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद में राहु जो होंगे आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे, एक छोटे से दान से। राहु को बैलेंस करने का इससे सरल उपाय दोस्तों और कोई भी नहीं है। और एक छोटी चीज और बता दूं कि दोस्तों कभी भी घड़ी जो होती है किसी को भी गिफ्ट में ना दें, और ना ही कभी किसी से घड़ी को गिफ्ट में लें। क्योंकि देखिए, समय जो होता है, अगर आप कोई आपको घड़ी गिफ्ट कर रहा है, तो उसका जो बुरा समय होता है वो आपके घर में आ जाता है, और आपका अच्छा समय उसके पास चला जाता है। और वैसे ही आप जब घड़ी अगर किसी को गिफ्ट करते हैं, तो आपका अच्छा समय जो होता है वो अगले के पास चला जाता है, और उसका जो बुरा समय वो आपके तरफ आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, बड़ी कुछ आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, और आपको यदि कोई घड़ी गिफ्ट में दे देता है, वो पैकिंग आपको नहीं पता और आपको गिफ्ट में मिल गई, तो आपको क्या करना है, उस घड़ी को बिना यूज किए आप किसी भी मंदिर में दान कर दें। उसको आप जरा सा भी घर में यूज ना करें। चालू की हालत में, बंद की हालत में, जैसी भी हालत में है, उसको वैसी हालत में मंदिर में दान करके आ जाए, तो इसका आपको दोष नहीं लगेगा। और घड़ी जो होती है दोस्तों, घड़ी को हमेशा एक चीज याद रखें कि आप यदि उत्तर दिशा में लगाते हैं तो येलो कलर की लगाएं, और यदि आप पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो आपके तरक्की के मार्ग खुलते हैं। पूर्व दिशा में लगाते हैं तो रेड कलर की लगाएं या ब्राउन कलर की लगाएं। ये वास्तु टिप्स हैं। वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसी घड़ी लगानी चाहिए, ठीक है। दक्षिण दिशा में कभी भी भूल करके भी आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। और आज का जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, 2 नंबर आपको बता रहा हूं, एक जो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए, और दूसरा मनी फ्लो बढ़ाने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय की कुछ खास रेमेडीज, कुछ एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, तमाम प्रकार की समस्याओं की आपकी जो जो भी समस्याएं हैं, ऐसी वीडियोस एपिसोड में बनाता रहता हूं। और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं कोई भी जानकारी यहाँ से खास जानकारी अगर यहाँ से प्रसारित करूं तो वो खास जानकारी आपसे मिस ना हो, है ना। और दोस्तों यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, अगर उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडीज की जाती हैं तो उसका सटीक उसका रिजल्ट मिलता है। तो यदि आप बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष लगा हुआ है, पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है, या आपके घर में ऐसा लगता है तंत्र मंत्र किया कराया या वास्तु अनबैलेंस है, तो किसी भी प्रकार की समस्या का यदि समाधान चाहते हैं, आपको दोस्तों 20 इयर्स ज्योतिष शास्त्र का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बेस पर आपको सटीक आपको उपाय दिया जाएगा। तो यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो भी आपके माता पिता आपके नाम पर, आपके दादाजी के नाम पर आपको एनर्जी बेस पर आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। आपकी जो घड़ी होगी, आपको एक कोरा पेज लेना है बिना लाइनिंग वाला, ठीक है। और आप एक बार में अपनी 7 कोई भी मनोकामनाएं मन में सोच करके कि मेरी या कोई परेशानी है, अगर परेशानी के लिए कर रहे हैं कि परेशानी से मुक्ति चाहते तो उन विचारों को रखें कि मेरी ये 7 परेशानियां दूर हो जाएं, या फिर ये 7 मनोकामनाएं सोचें कि ये मेरी 7 विश हैं, ये मेरी पूरी होना चाहिए। मन में ऐसा आपको इंटेंशन रख करके और ग्रीन कलर की इंक से यानी ग्रीन पेन से आपको लिखना है श्रीम। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, या जो भी आप जिस भी प्रांत से, जिस क्षेत्र से आप देख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रीम, उसके नीचे आपको लिख देना है 580, ठीक है। अब इस चिट्ठी को आपको उठा करके और अपने घड़ी के पीछे आपको चिपका देना है। दोस्तों ये करने के बाद में अब ये नहीं करना है कि आपको बार बार उस चीज को सोचना है, ये चीज आपने लिख दी, चिपका दी, इसी बाद में आपको लेट गो कर देना है, भूल जाना है। बार बार ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने चिपकाया अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ये क्या डाउट क्रिएट करता है, ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो आपको इसको बार बार सोचना नहीं है, बस एक बार अपना काम आपने कर दिया और आपको लेट गो कर देना, अब वो अपना काम करती रहेगी। अगर आप बार बार, जैसे कि बीज आप जमीन में बोते हैं, ठीक है, तो आपने अपना काम कर दिया, अब प्रकृति अपना काम कर रही है, उसको धीरे धीरे ग्रो करेगी, लेकिन आप उसको बार बार निकाल करके देखेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको करनी है, आपको एक बार लिख दिया, उसके बाद में लेट गो कर दो, भूल जाना है। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वो अपनी प्रकृति यानी कि जो भी एनर्जी है वो अपना काम करती रहेगी, ठीक है। बस एक बार आपको इंटेंशन रखने हैं कि मैं इस चीज के लिए इसको कर रहा हूं, उसके बाद में चिपका देना और लेट गो कर देना है। अब दूसरा, यदि आपको कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा है या आपके लाइफ में मनी ब्लॉक हो चुका है, पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मनी का फ्लो बढ़े, आपको मनी के लिए सोर्स मिले, या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ मिले, प्रमोशन मिले, सैलरी इंक्रीज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेड कलर की इंक से आपको सिर्फ 9191 पूरे पेज में, रेड मार्कर से भी लिख सकते हैं, ये आपको नंबर लिख करके और अपने घड़ी के पीछे चिपका देना है। आप दोनों नंबर चिपका सकते हैं, और इसमें भी कंडीशन वही है कि आपको लेट गो कर देना है, आपको भूल जाना है। अगर आप बार बार उसमें वो करेंगे कि अब मैंने किया है, या बार बार सोचेंगे, तो इसमें डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, वो एनर्जी फिर वर्क नहीं करेगी। और इस चीज को आपको चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, मतलब घर के मेंबर्स को पता हो, बाहर किसी को नहीं बताना है कि मैंने घड़ी पे ये रेमेडी की है। हाँ, किसी को करना है, किसी को देना चाहते हैं तो तुम भी ये रेमेडी करो, ये कर सकते हैं, लेकिन आपने रेमेडी की है ये आप किसी को नहीं बताना है, ठीक है। बिल्कुल सीक्रेट तरीके से आपको इस रेमेडी को आपको करना है। दोस्तों देखिए, ये जो उपाय या रेमेडी कोई भी करते हैं तो इसमें सबसे पहले आस्था और विश्वास, ये सबसे मेन चीज होती है। अगर ये आपका स्ट्रांग है, आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग है,
तो 100% इसका बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, 41 डेज में या 19 डेज में रिजल्ट आ ही जाता है, लेकिन विश्वास के साथ में करते हैं तब। तो भगवान के प्रति पूरी आस्था रखें, अपने इष्ट भगवान पे आस्था रखें, और उसे ये चीज करने से पहले सबसे पहले अपने भगवान से विनती कर लें, प्रार्थना कर लें कि आप इस काम को कर रहे हैं, आपको आज्ञा दें, आपको सफलता दें। जब अपने इष्ट भगवान से आप प्रार्थना कर लेते हैं तो उनका आशीर्वाद मिल जाता है ना। जब आशीर्वाद मिलता है तो फिर वो काम 100% सक्सेस होता है। तो पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करके देखिए, और कोई भी बात यदि समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने में, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। वैसे आप लोग सभी तो लिखते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार से जय श्री कृष्णा, जय श्री काली लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं सभी के कमेंट्स रीड करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है कमेंट्स रीड करता हूँ, हार्ट भी देता हूँ, और जब अच्छा ज्यादा टाइम होता है तो आप लोग को ब्लेसिंग्स भी देता हूँ। वैसे हार्ट देने का मतलब ही ब्लेसिंग्स होता है। तो आप लोग जब कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली लिखते हैं तो माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होती है, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी देता हूँ। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।